धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक चिकित्सक की काली करतूत का मामला सामने आया है। करीब 11 वर्ष तक रिश्तेदार की नाबालिग लड़की के साथ आरोपी चिकित्सक शारीरिक शोषण करता रहा। नाबालिग के परिजनों ने जब केस दायर किया तो जेल जाने के डर से आर्य समाज और सामाजिक तौर पर लड़की से शादी भी कर ली। शादी करने के बाद आरोपी चिकित्सक फिर से मुकर गया और युवती को अभी हाल ही में तलाक का नोटिस भिजवाया। युवती 14 नवंबर 2020 को जब घर पहुंची तो चिकित्सक एवं उसके परिजनों उसके साथ मारपीट की, घर से ताला बंद कर फरार हो गए। भूखी प्यासी युवती की तरह देखने वाला भी नहीं था कोई। जब इस मामले की जानकारी एसडीएम अनुराग भारद्वाज को हुई तो उन्होंने इस पर तत्काल तहसीलदार आशाराम और पुलिस बल के साथ मौके पर भेजा और युवती के बयान दर्ज कर घर का ताला तोड़कर उसको घर के अंदर पहुंचाया। पीड़िता नेहा ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए बताया कि बसेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में उसकी रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी में शामिल होने पीड़िता वर्ष 2006 में यहां गांव में आई थी। तत्कालीन समय में पीड़िता नाबालिग थी। पीड़िता ने बताया कि उपेंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और शादी का झांसा देकर वर्ष 2006 से उसके साथ उपेंद्र ने शारीरिक संबंध बना लिए। शादी के झांसे में लेकर उपेंद्र पीड़िता को पर्यटक स्थलों पर कई बार घुमाने भी ले गया था। पीड़िता ने बताया कि शादी होने के बाद उपेंद्र ने कुछ समय तक धौलपुर में अपने निजी निवास पर रखा था। उसके बाद उपेंद्र आगरा चला गया था। पीड़िता ने बताया कि उपेंद्र ने न्यायालय के माध्यम से अब तलाक का नोटिस भेज दिया है। पीड़िता 14 नवंबर 2020 को अपने ससुराल बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव पहुंच गई तो उसके बाद पति उपेंद्र और अन्य ससुरालजनों ने पीड़िता की जमकर मारपीट की। पति उपेंद्र और उसके परिवारजन पीड़िता के गहने और आभूषण छीनकर घर से ताला बंद कर फरार हो गए। पीड़िता पिछले 12 दिन से घर के आगे टिन शेड के नीचे बैठी हुई न्याय की गुहार लगा रही थी। तब इस मामले की जानकारी एसडीएम अनुराग भारद्वाज को हुई तो उन्होंने इस पर तत्काल तहसीलदार आशाराम और पुलिस बल के साथ मौके पर भेजा और युवती के बयान दर्ज कर घर का ताला तोड़कर उसका घर के अंदर पहुंचाया है। भी दिए थे, इनके लिए अंगूठी और 2 अंगूठी और चैन भी दिया है। सब कुछ परसों रिश्तेदार आए, सारा सामान मेरा बाहर बैठी हुई थी। इसके बारे में अभी आपने खुलवाया, मैंने देखा, क्या कहना है आपका? एक बॉक्सिंगपुरा में ये सूचना मिली थी हमें ग्रामीणों के द्वारा। तो एक महिला यहाँ 14 तारीख से घर के बाहर बैठी थी और उसकी शिकायत थी कि उसे उसके पति और उसके घर वालों ने बाहर बिठा दिया है, वो खुद गायब हो गए हैं और घर का ताला लगा हुआ था। तो मैंने यहाँ आके पुलिस बल का साथ लेते हुए उसके घर का ताला खुलवाया है और उसको उसके अंदर घर बिठवाया है। उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी है और उस महिला को उसके पति से भी बात की जा रही है। हालांकि इनका कोई कानूनी विवाद चल रहा है तलाक वलाक का, तो वो इश्यू इनका पर्सनल है। लेकिन अभी फिलहाल इसके लिए राहत इस वजह से दी है कि ये महिला बाहर बैठी थी, सर्दी में भूखी प्यासी थी। अब इसका घर खुलवा दिया है और ये अंदर आ गई है। सर, ये 15 दिन से महिला यहाँ बैठी हुई थी, इससे पहले कोई सूचना आपको मिली थी या नहीं मिली थी? इससे पहले हमें सूचना नहीं मिली थी और जैसी अभी हमें सूचना मिली है तो हम मौके पर आए और इसका निस्तारण कराया है। लेडीज टीन सेट में है? हाँ हाँ। कितने दिन से हैं और क्या कारण है ऐसा जो यहाँ पे हैं? ये दिवाली के दिन से हैं और शादी के दिलासा दे के इनको 2006-7 से शोषण किया गया है, इनका शारीरिक शोषण। उसके बाद शादी भी हो गई इनकी। शादी के बाद इनको नहीं रखा गया है। जो डॉक्टर है उपेंद्र नाम का, जो मेरे ताऊ का लड़का है, वो यूज़ करता है लड़कियों को। पता नहीं है यानी कितनी लड़कियों के साथ उसके नाजायज़ संबंध हैं और शादी तो कर ली है ज़बरदस्ती से, उसके बाद नहीं रखते हैं। और इनको 14 तारीख को आने के बाद इनमें मारपीट भी की है। मारपीट करने के बाद घर पर नहीं घुसाया गया, तभी से यहाँ पर पड़ी हैं। अभी भी धमकी देते हैं कि FIR करेंगे और पता नहीं किस किस पे अदर कास्ट पे उठवाने की भी धमकी देते हैं कि हम उठवा देंगे इस रात को और मरवा देंगे। हाँ, जैसे हम भी इनको खाने पीने दिनों से यहाँ बैठी हुई हैं और किस कारण से यहाँ बैठी हुई हैं? कितना समय हो चुका है? आप घर के भीतर क्यों नहीं जा पा रही? सर, मैं दिवाली के दिन आई थी 14 तारीख को। मेरे हस्बैंड ने मुझे एंट्री नहीं करने दिया घर में। सासू माँ ने अंदर से गेट लगा लिए थे। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ धक्का मुक्की की और मुझे घर में एंट्री नहीं करने दिया। शादी से पहले उन्होंने 2006 से लेकर 2017 तक मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, शादी का झांसा देकर। उसके बाद शादी से मना कर दिया। अक्टूबर 2017 मैंने उनके खिलाफ इस्तेगासी के जरिए केस किया। तब उन्होंने जेल जाने के डर से 20 दिसंबर 2017 को आर्य समाज के मंदिर फरीदाबाद में शादी कर ली। फिर सामाजिक रीति रिवाज से 17 फरवरी 2018 को सामाजिक रीति रिवाज से मनिया में शादी कर ली। शादी के बाद वो मुझे धौलपुर वाले घर ले आए, धौलपुर में भी घर है। उसके बाद सर मुझे गांव में ले आए
बहुत मारते पीटते थे। सासू माँ कहती थी कंजरी ने केस लगा के शादी कर ली, मेरे 70 लाख पे पानी फेर दिया, मार पीट के सर मुझे मायके छोड़ा है। तब से मैं 2 साल से लेने नहीं आए, तो मैं 1 साल मायके में रही, फिर 1 साल बाद मुझे लेने नहीं आए तो मैं धौलपुर वाली घर पे चली गई रहने के लिए। वहाँ भी ये सब लोग मार पीट करके वहाँ भागे, वहाँ से भागे गाँव के लिए। और इन्होंने बेवजह मेरे लिए डाइवोर्स नोटिस भेज दिया कि मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, मैं दूसरी शादी करूँगा। उसके बाद मैं सर यहाँ पे आ गई, इन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया कि हम तुझे नहीं रखेंगे, हम तो अपने लड़के की दूसरी शादी कराएंगे और हमारा लड़का डॉक्टर है। सर इस वजह से मुझे घर में नहीं घुसने दे रहे हैं। परसों सर सारे रिश्तेदार आए थे मेरे, मुझे लगा मुझे घर में एंट्री कराएंगे, लेकिन वो मुझे यहाँ पे घेरा लगा के बैठ गए और मेरा सारा सामान, जेवर, सोने चांदी के, मेरे और मेरी सिस्टर के, सबको चोरी करके जगनेर ले गए। जगनेर वाले फूफा जी और मेरे जीजा जी जो नंदू लगते हैं, रणधीरपुरा वाले, और भी रिश्तेदार थे, सब जगनेर ले। और ये सब लोग, सासू माँ यहीं पे रहती थी और कल वो भी चली गई सारा सामान लेके जगनेर। और मैं सर में बहुत परेशान हूँ। मैंने उस दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है, और कोई हमें खाने पीने की पूछने भी आता है तो उसके खिलाफ FIR करने की धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ FIR करा देंगे। सर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मेरे ताला खुलवाइए सर, मुझे मेरे घर में एंट्री चाहिए। अभी आपके घर वालों ने ताला लगा रखा है, कहाँ गए हुए हैं सभी? सर वो जंगनेर गए हैं सारा सामान लेके, और सर सोने चांदी के बहुत सारा जेवर है हमारा, वो सब यहाँ से निकाल के सब जंगनेर लेके चले गए हैं। अभी तक आपने लोकल प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी या नहीं दी इसके बारे नहीं में? सर, मैंने किसी को सूचना नहीं दी, इसी वजह से कि घर का मैटर है, शायद ये लोग समझ जाएं और हम मुझे घर में एंट्री करने दें। इसी वजह से सर अब सासू माँ भी भाग गई, जब मुझे फिर ये कदम उठाना पड़ा है। आप कितने दिनों से इस टीन की झोपड़ी के नीचे डली हुई हैं? सर मैं 14 तारीख दिवाली के दिन से यहाँ पे पड़ी हुई हूँ। दिवाली के दिन तो मैं देरी पे सोई थी, किसी ने ओढ़ने बिछाने खाने तक की नहीं पूछा। मैं और मेरी दीदी की लड़की अब दोनों आए थे, खुले में पड़े रहे थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन बारिश हो गई तो हम यहाँ पे आ गए थे सोने के लिए।